जाई करके यम से कहोगे क्या जाए करके हो राजा राम राम। ये भैया हमारे क्षेत्र के क्या है सांसद जी पधारे हैं और हम लोग इनका स्वागत करेंगे तालियों के साथ में। नाम क्या है? सुदीप गहरवार। हमारे क्षेत्र के जो सांसद जी हैं सुरेंद्र सिंह विधायक गहरवार, तो इनके भतीजे हैं। अब हम यहाँ नहीं रहते हैं इसलिए थोड़ा सा नहीं इसमें होता है, तो भगवान का प्रसाद इन्होंने प्राप्त किया है। ये हमारे तिवारी जी हैं, प्रदीप तिवारी जी हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बड़ी कृपा हुई कि जो हमारे इस कथा में आकर के और इन्होंने दर्शन दिया, इस कथा का लाभ प्राप्त किया है, तो बहुत बड़ी कृपा हो गई क्योंकि ये बिजी ही रहते हैं, इनके पीछे बहुत काम है भैया। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तालियां बजाते रहिए। हमारे क्षेत्र से ग्राम से ये हमारे बड़े भाई भी लगते हैं। हम यहाँ से तो प्रणाम नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा है, बाद में प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ करके यहीं से प्रणाम करते हैं, इनके करबद्ध निवेदन करते हैं। और बड़ी इच्छा हुई, इनके यहाँ भी अभी कथा हुई है, 2-3 दिन पहले समाप्ति हुई। नहीं, हमारे मित्र ही हैं, सखा ही हैं, हमारे धनुर्धर शास्त्री जी, उन्होंने कथा किया है। 2 दिन पहले कथा समाप्ति हुई है और अभी भी इनके यहाँ पर कुछ मेहमान वगैरह सब आने जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी बड़ी कृपा हो गई कि जो यहाँ पर पधारे, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। ये हमारे तिवारी जी ही हैं और भाई बोलिए, हमारे मार्गदर्शक बोलिए, इन सबके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं और बड़ी कृपा हुई कि जो यहाँ पर पधारे। हमारी भी इच्छा हो रही थी कि हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के लोग पधारें और दर्शन दें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, तो ये सब अपना काम छोड़ करके बेचारे गाड़ियां कर करके यहाँ आए हैं और बड़ी इनकी कृपा है, हम इनके सब आभारी रहेंगे। तालियों के साथ हमारे यहाँ से रीवा जिला से, रीवा से हमारे समक्ष, रीवा जिला में तो है लेकिन ये बनारस से पधारे हैं विशेष करके कथा सुनने के लिए। बनारस से, तालियों का स्वागत नहीं करोगे? बनारस से पधारे हैं और हमारे पिता ही हैं, पिता समान हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं और व्यासपीठ से इनका स्वागत करते हैं। बाकी सामने में खड़े हैं, एक दिन आए थे, आप लोगों को दर्शन करा दिए थे। पहचानते हो कौन है? कौन है? पहचानते हो कौन है? हमारे जन्मदाता ही हैं। कौन है जन्मदाता? हमें जिन्होंने जन्म दिया है। माता जी भी पधारी हैं, पिताजी पधारे हैं और कुछ माताएं हमारे क्षेत्र से और भी माताएं आई हैं। इनका ही आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और माता पिता का आशीर्वाद अगर बना रहे तो कोई भी संकट बच्चों के ऊपर नहीं आने पाता है। नहीं, तो तालियों के साथ में इनका स्वागत करेंगे। आप सब ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, गुरु महाराज, सभी लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। सब लोग आशीर्वाद दें। हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं हमारे पास में, सिर्फ आशीर्वाद के कारण ही हम आगे बढ़ रहे हैं। गोविंद के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से और सबके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और सबका आशीर्वाद प्रदान होता रहे। भगवान से विनती करते हैं कि बस ऐसे ही आशीर्वाद दें और हम आगे को बढ़ते रहे। आइए
सुदामा चरित्र की कथा आती है। अच्छा बोल लो भाई, थोड़ा जल्दी बोलना है। राम गुण गायो नहीं आई करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आई करके, ओ यमशी कहोगे क्या जाय करके, यमशी कहोगे क्या जाय करके, सीता राम 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 राजा राम राम राम, ओ राम गुण गायो नहीं आई करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आई करके, यमशी कहोगे क्या जाय करके, यमशी कहोगे क्या जाय करके। बचपन में लाड़ लड़ायो, बालापन में लाड़ लड़ायो, मात पिता ने पालनो झुलायो, समय गवायो खेल भाई करके, समय गवायो खेल भाई करके, यमशी कहोगे क्या जाय करके, यमशी कहोगे क्या जाय करके, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। तरुण भयो तीरी या संग नाचो, तरुण भयो तीरी या संग नाचो, नटे मार गाटे जो निस दिन नाचो, माया में भुलायो भर माई करके, माया में रहो रे भर माई करके, गुण गायो नहीं कृष्ण गुण गायो नहीं आई करके, यमशी कहोगे क्या जाय करके, यमशी कहोगे क्या जाय करके, यमशी कहोगे क्या जाय करके। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कथाओं को प्रणाम करते हुए हम आगे की ओर बढ़े। सुदामा की कथा है पोरबंदर में। ये कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में पोरबंदर में एक ब्राह्मण रहते थे, कौंडिल इनका गोत्र था। कौंडिल गोत्रीय ब्राह्मण थे, जिनके पिताजी का नाम था मटुका। इनके पिताजी का नाम मटुका है और इनकी जो माता हैं उनका नाम रोचना है। इनके यहाँ पर पुत्र हैं और सुदामा, उनकी पत्नी का नाम है सुशीला और उनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है जयंत और बलि। ये वो बलि नहीं है जिनको भगवान ने बंधन में डाला है। राजा बलि को 3 पग भूमि मांगने के लिए गए थे, वो बलि नहीं है, ये बलि दूसरे हैं, सुदामा के पुत्र हैं। बड़े ही गरीब ब्राह्मण। ये भगवान श्री कृष्ण के साथ में
अवंतिकापुरी उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में ये 7वें शिक्षा प्राप्त किए थे। कृष्ण बलराम सुदामा ये 7वें शिक्षा प्राप्त किए थे। और बड़ा सुंदर भाव आता है। एक बार क्या हुआ कि माता ने, गुरु माता ने ये लकड़ी लेने के लिए गए, लकड़ी लेने के लिए भेजा था और थोड़ा सा चने की दाल दी, भिगा करके जाकर के वहां पर प्रसाद पा लेना, पानी पा लेना। ये चले गए और चले गए जब जंगल में, तो जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए कृष्ण बलराम बाकी सखा चले गए और सुदामा से कहते हैं, सुदामा तुम तो दुर्बल हो, तुम कहां जाओगे, कहां गिर पड़ जाओगे, तुम एक काम करो, इस पोटली को साथ में रखो और यहीं पर बैठो, हम जल्दी से लकड़ी लेकर के आ जाएंगे। लकड़ी लेने के लिए गए हैं। अब सुदामा जी बैठे रहे, जब बैठे रहे तो भूख लगे, और भूख लगी तो उन्होंने विचार किया कि इसमें तो मेरा भी हिस्सा है, थोड़ा सा खा लूं मैं, मेरा हिस्सा, मुझे भूख लग रही है। क्योंकि जो खाली बैठता है, कोई काम नहीं रहता है, उसको भूख ज्यादा लगती है, उसका दिमाग फालतू में घूमता है, इसलिए काम करते रहना चाहिए। कोई काम नहीं है तो भगवान का भजन करते रहना चाहिए। उस चना को खा लिया। अब जब चना को खाया, जब हम खाते हैं तो भूख और बढ़ती है, भूख बढ़ती है। चना को खाया, फिर विचार किया कि थोड़ा सा अगर और खा लूंगा तो किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, नाप करके तौल करके थोड़ी लाऊं, खा लिया। ऐसा करते 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 पूरा चना खा गए, पूरा समाप्त हो गया। और जब समाप्त हो गया तो गोविंद भगवान आ गए। सुदामा निकालो, कहाँ है गुरु माता का दिया हुआ प्रसाद, कहाँ है? सुदामा कभी पोटली को इधर दबाते हैं, कभी पोटली को उधर दबाते हैं और कहते हैं, गोविंद ने कहा कि सुदामा बड़ा गलत काम कर दिया, बड़ा अनर्थ किया है तूने, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया तूने। और जो दूसरे का हिस्सा खाता है ना, दूसरे का हिस्सा खाता है बिना दिए, छीन करके, चुरा करके, जो दूसरे का हिस्सा खाता है तो वो कंगाल हो जाता है। अरे सुदामा तूने सबका तो खा लिया, लेकिन मुझे तो बता दिया होता, मुझे तो कम से कम बता दिया होता। इसीलिए हम घर में जब माताएं प्रसाद बनाती हैं तो भगवान की थाली, पहले भगवान जब भोजन बनाते हैं तो थाली निकाल करके भगवान के सामने में हमें रखना चाहिए, तुलसी पत्र डाल करके भगवान को नैवेद्य लगाना चाहिए। तो वो क्या होता है, जब हम भोजन बनाते हैं घर में तो क्या रहता है, वो खाना, खाना, खाना शब्द बोलिए, खाना शब्द क्या है? खाना, खाना शब्द क्रूर शब्द है। खाना, खाने में सब आ गया, सब आ जाता है, खाने में सब आ जाता है। और जब भगवान को नैवेद्य लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रसाद। क्या हो जाता है? प्रसाद। तुलसी पत्र पड़ता है और वो प्रसाद हो जाता है। और जब गोविंद का हम प्रसाद पाते हैं ना तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, कोई बात की कमी नहीं होती है। हमारे घर में रोग नहीं आते हैं, हमारे घर में धन ऐश्वर्य संपदा बढ़ती है, निरोगी होते हैं, दीर्घायुषी होते हैं। भगवान को भोग लगाकर, भगवान ने कहा कि मुझे तो बता दिया होता। और उसी समय से सुदामा पहले से गरीब नहीं थे, उसी समय से सुदामा जी। इसीलिए भैया किसी का भी धन कभी भी छीन करके नहीं खाना चाहिए, चुरा करके नहीं खाना चाहिए। लेना है तो उसकी अनुमति लेकर के ही लेना चाहिए। सुदामा जी गरीब हुए हैं, पोरबंदर के रहने वाले हैं और इनकी पत्नी है सुशीला। रोज बातें होती थी, अपने घर में बातें होती हैं कि कृष्ण हमारा सखा है, बचपन का यार है। और जब गरीबी है, देखिए सुदामा जी के यहाँ पर कितनी भयंकर गरीबी है, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक गाय है, गाय को पालते हैं और भगवान भी कभी कभी परीक्षा ले लिया करते हैं। ऐसे लोगों की परीक्षा, हम लोग बोलते हैं ना वो तो इतना आगे बढ़ रहा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा है उसका, हमारा ही क्यों बिगड़ रहा है? हम तो भगवान को भजन भी करते हैं, क्योंकि गोविंद हमारे परीक्षण करते हैं, ये सही भक्त है ये नहीं या नहीं, इसलिए गोविंद हमारे परीक्षण करते हैं। कुछ भी नहीं है, भगवान परीक्षा लेते हैं। रुक्मिणी मैया ने देखा, लक्ष्मी ने देखा और लक्ष्मी मैया कहती है,
कुछ भी नहीं है उनके यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए, कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी गरीबी, न पहनने के लिए कपड़े हैं, न भोजन करने के लिए। यही ठंड पर जब पड़ती है तो बच्चे हैं भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। घर से निकलते हैं भिक्षा मांगने के लिए तो कहा जाता है कि जिसका चूल्हा जलता है तो उसको 10 लोग बुलाते हैं कि भैया खाना खा लो, और जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है तो उसको कोई पूछता नहीं। सबल सहाय सब को निवल न को सहाय, पवन बढ़ावत आग को दीप ही देत बुझाए। जिसके पास में सब कुछ है तो उसको सब पूछेंगे, जिसके पास में कुछ भी नहीं है तो कोई नहीं पूछता है। भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, कोई कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। घर में सुशीला है, बच्चे मांगते हैं माँ भूख लगी है, सुशीला कहती है कि बेटा पिताजी गए हैं कुछ मांग करके लाएंगे तो हम बढ़िया प्रसाद बनाएंगे भगवान का। सुदामा जी जाते हैं दिन भर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेचारे ऐसे ही लौट आते हैं, कोई नहीं देता है। एक रोटी के लिए, एक दाने के लिए तरस जाते हैं। दिन भर बच्चे, अब हमारे बच्चों को भूख लगे तो फिर हम लोग क्या करें। और आज हम लोग क्या करते हैं, अन्न को फेंक रहे हैं। बड़ी भारी विडंबना हो गई है। आजकल कोई माताएं भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं है, भंडारा बन रहा है कोई बनाने के लिए हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। आजकल बनाने वाले आते हैं, बना करके जाते हैं, और वो बफे चलता है, बफे में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे ऐसा लगता है कि कितने भिखारी आकर के यहाँ खड़े हों एक लाइन से। और लेते भी हैं तो ऐसे लेते हैं कि एक ही बार सब भर लेंगे, बाद में मिले ही ना। खाएंगे कम, फेंकेंगे ज्यादा। अन्न का कोई भी सम्मान नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आज मिल रहा है। और समझो अगर सुदामा जी की जैसे गति हो गई तब अन्न का महत्व समझेगा, तब अन्न का महत्व समझेगा। कुछ नहीं, आते हैं नहीं मिला, बेचारे ऐसे ही बच्चे पानी पी करके सो जाते हैं। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ठंडी पड़ रही है, क्या करते हैं, जो राख रहती है ना, चूल्हे की राख रहती है, गर्म होती है, तो सुशीला अपने बच्चों के शरीर में राख लगा देती है और राख लगा करके सुलाती है। बच्चों को ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं। बड़ी परिस्थिति गंभीर, बड़ी गरीबी। भगवान ऐसी गरीबी किसी को भी ना दे। बड़ी गंभीर परिस्थिति। सुदामा जी कभी कभी बताया करते थे कि कन्हैया हमारा सखा है, मित्र है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण कौन थे? द्वारिकाधीश भगवान। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान थे। लेकिन सत्यता कितनी है। रुक्मिणी मैया कहती है गोविंद से कि आपका भक्त है, आपका मित्र है, आप इसको देते क्यों नहीं? कन्हैया कहते देता तो मैं बहुत हूं लेकिन ये लेता ही नहीं। देता बहुत हूं लेकिन ये लेता ही नहीं है। दे करके तो देखो, लेगा कैसे नहीं। एक दिन भगवान ने माया रची और रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, और ये सुदामा और सुशीला दोनों चारा लेने के लिए जंगल में गए थे गाय के लिए, और बीच में भगवान ने सोने का घड़ा रख दिया। सोने का घड़ा रख दिया भगवान ने, बढ़िया सोने के द्रव्य भरे हुए थे। सुदामा जी आगे आगे चल रहे हैं, सुशीला मैया पीछे पीछे चल रही है। सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी क्या करते हैं, दूर से चलते हैं कि मेरे पीछे पीछे सुशीला आएगी और इसकी दृष्टि इसमें नहीं पड़ेगी। दूर से सुदामा जी जाते हैं, उसमें हाथ नहीं लगाते हैं। और जब सुदामा जी आगे गए, सुशीला मैया पीछे पीछे आती है, और सुदामा जी पीछे मुड़ करके देखते हैं कि सुशीला माँ जो है ना, तो उसके ऊपर मिट्टी ढक रही है। मिट्टी ढक रही है, उस घड़े के ऊपर मिट्टी ढक रही है। सुदामा ने कहा कि ये क्या कर रही हो? तो सुशीला मैया का कितना सुंदर, कितना प्यारा सा भाव है। सुशीला मैया कहती है कि मैं तो मिट्टी इसलिए ढक रही हूं कि हमारे ऊपर गरीबी है, और गरीबी में पूरी परीक्षा हो जाती है कि इसमें सत्यता कितनी है। गरीबी में पूरा परीक्षण हो जाता है कि इसमें सत्यता कितनी है। इसलिए मैं मिट्टी को ढक रही हूं ताकि आपकी दृष्टि न पड़े, नहीं तो हमारा नियम भंग हो जाएगा, सत्य भंग हो जाएगा। इतना देखिए कितना बढ़िया सत्य। भोजन बनाते हैं कुछ नहीं रहता है। अब सुदामा जी
रोज बताया करते थे। सुदामा कौन बना? तुम ही बने हो क्या? कौन? ठीक है क्योंकि कथा को आगे बढ़ाना है, आगे वहाँ द्वारपाल लगा देना भैया। कहाँ लगाओगे द्वारपाल? इधर लगाओगे, वहाँ लगाओगे? थोड़ा सा आप लोग साइड रास्ता दे दें, यहाँ से हमारे सुदामा जी आएंगे। बड़ा ही सुंदर भाव है। तो सुदामा जी जब बताया करते थे सुशीला से, सुशीला कहती है कि वो तो द्वारिकाधीश है, तुम्हारा मित्र है, और उसके पास में जो जाता है तो खाली हाथ नहीं आता है। तुम जाते क्यों नहीं? कन्हैया से मिलने जाते क्यों नहीं? मांगने जाते नहीं? तो जब सुशीला कहती है कि मांगने के लिए क्यों नहीं जाते हो, तो सुदामा जी का हृदय एकदम चलने के जैसे विदीर्ण हो जाता है, चलने के जैसे फट जाता है। और सुदामा जी कहते हैं अरे तूने बोली भी तो क्या बोली, मैं कन्हैया से मिलने के लिए जाऊं तो क्या मांगने के लिए जाऊं? कन्हैया से मिलने भी जाऊं तो मांगने के लिए जाऊं? और मित्र से कभी मांगना नहीं चाहिए। कितनी भी गंभीर परिस्थिति चल रही हो, मित्र से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने से हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। जब किसी से मांगते हैं तो प्रतिष्ठा कम हो जाती है। इसीलिए कहा गया है सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एको साथ दूजा न कोई। सुख के सब साथी तेरा नाम सुख में सब साथी बन जाते हैं। जब सुख होता है ना तो बहुत सारे साथी बन जाते हैं, और जब दुख आता है ना तो अपने ही मित्र, अपने ही सखा, अपने ही साथी, अपने ही भाई परिवार, अपने ही बंधु हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं। अभी गज की कथा सुनाई थी ना उस दिन, क्या छोड़ करके सब चले जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है। सुदामा जी कहते हैं तूने बोली हुई तो क्या बोली, क्या कही मेरे से, क्या बोल रही है? मैं मित्र से एक तो मिलने बहुत दिन से नहीं गया, बचपन में मित्र से मिला था, और आज बोल रही है कि तुम मित्र से मांगने के लिए जाओ। मैं नहीं जा सकता हूं। एक दिन सुशीला मैया कहती है कि अच्छा मित्र से मांगने के लिए मत जाओ, मित्र से मिलने के लिए जाओ, उसका दर्शन करने के लिए जाओ, गोविंद का दर्शन करने के लिए जाओ। और जैसे ही दर्शन करने का नाम लिया है सुशीला ने, तो एकदम हर्ष के मारे प्रफुल्लित होकर के सुदामा जी नाचने लगे, कूद पड़े। मैं तो दर्शन करने जाऊंगा, गोविंद का दर्शन करने जाऊंगा, मांगने नहीं जाऊंगा। ले लेगा जो भी होगा। ये हमारे न्यूज चैनल वाले हैं, रोज न्यूज में कथा आ रही है, पूरा आज तक न्यूज में आ रही है, पेपर में रोज आ रहा है। हमारे न्यूज चैनल वाले भैया हैं, यहाँ से लेना होगा जो तो सामने से ले लेना, जगह नहीं मिल रही होगी। तो सुदामा जी प्रफुल्लित हो गए। अब सुदामा जी ने विचार किया कि अब मैं मित्र से मिलने जाऊंगा, और रात भर नहीं नींद आई उनको। मित्र से मिलने के लिए, गोविंद से मिलने के लिए रात भर नींद नहीं आई, सोए नहीं रात भर। सुबह हुई, बढ़िया स्नान ध्यान करके, बढ़िया संध्या बंदन करके, बढ़िया चंदन लगा करके, और सुदामा जी तैयार हुए। मित्र से मिलने जाना है, लेकिन लेकर के क्या जाऊं? कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना चाहिए। लेकर के क्या जाऊं? तो सुशीला आस पड़ोस के घरों में जाती है, क्या मांगती है? चावल। लोग क्या देते हैं? यही चावल। और चावल भी कितना? जब 4 घर मांगी तब जाकर के आधी मुट्ठी चावल मिला। 4 घर मांगने के बाद में आधी मुट्ठी चावल मिला।
सुदामा जी को ले जाकर के दी है। सुदामा जी ने देखा इतना सा चावल मैं कैसे लेकर के जाऊं, तो सुदामा जी ने क्या किया कि उस चावल की पोटली बनाई और उसमें चिंदी जमा करके और उसको बांधते 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 इतनी सी पोटली को इतनी बड़ी पोटली बना दी। अब सुदामा जी लकड़ी लेकर के चले हैं द्वारिकापुरी की ओर, और क्या गाते जाते हैं, आइए बड़े प्रेम भक्ति के साथ में। हमारे मामा जी गाया करते थे, हमारे छोटे मामा जी थे, बड़ा सुंदर प्यारा सा भजन गाया करते थे। अवश्य दुनिया में नहीं रहे। चले श्यामा से मिलने चले सुदामा, चावल बांध पोटरिया माँ ऐसी खड़ी दोपहरिया माँ। चले है श्यामा सुदामा से मिलने, ऐसी खड़ी दोपहरिया माँ, चावल बांधे पोटरिया चावल बांधे पोटरिया माँ ऐसी खड़ी दोपहरिया माँ। धूप तप रही है, पैर में जूते नहीं है, फटी हुई धोती पहने हुए हैं, सर में टोपी नहीं है, एक फटी फटी धोती कमर में लपेटे हुए हैं, बाकी पूरा खुला बदन है। सुदामा जी आगे बढ़े, नदी मिली है। सुदामा जी ने विचार किया कि गोविंद से मिलने के लिए जाना है, इसलिए नहा धो करके जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में हम लोग जाते हैं तो नहा धो करके जाते हैं कि बिना नहाए जाते हैं? नहा धो करके। और उस पोटली को रख दिया, स्नान करने लगे। वहां पर चराने वाले कुछ ग्वाले गैया चरा रहे थे, उन्होंने देखा पोटली रखी हुई है, उस पोटली को लेकर के भाग गए। पोटली को लेकर के भाग गए। सुदामा ने देखा, स्नान किया, देखा कि पोटली नहीं है, देखा कि ये ग्वाल वाले लिए हुए हैं। और सुदामा जी कहते हैं कि भैया उसको हमें दे दो, वो गोविंद के लिए लेकर के जाना है, कृष्ण के लिए लेकर के जाना है। और कहते हैं कि भैया अगर इस पोटली को खोल लिए ना तो जैसे मैं गरीब हो गया वैसे तुम भी गरीब हो जाओगे, क्योंकि इसमें गोविंद का प्रसाद है। लेकर के आगे बढ़े हैं, द्वारिकापुरी के समक्ष आए। गेट में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों के पास में सुदामा जी पहुंचे हैं। देखो देखो यह गरीबी का हाल, देखो देखो यह गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे यह विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है श्री श्याम, यह सोच कर आसमान में लाया हूँ। और कहते हैं जब द्वारपालों के पास में पहुंचे तो कहते हैं कि हमें मित्र से मिलना है, सखा से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। और द्वारपाल देखते हैं कि ये फटी फटी धोती, द्वारपाल कहते हैं कि चल जा, तेरे जैसे भिखारी रोज आते हैं। कहाँ गोविंद, और गोविंद को अपना सखा बना बैठा। सखा कहता है, धक्का देकर के पीछे कर देते हैं। बार बार सुदामा जी कहते हैं उसमें एक वृद्ध द्वारपाल थे। उन्होंने कहा भैया जाने दो ना, क्या तुम्हें करना क्या है? सुदामा जी ने कहा जाकर के बता तो दो, कम से कम जाने नहीं दे रहे हो तो बता तो दो, मित्र आया है। जो वृद्ध दीवान जी था वहां पर, सिक्योरिटी गार्ड था, उसने कहा कि भैया जाने दो, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे घर में वृद्ध होना बहुत अनिवार्य है। वृद्ध व्यक्ति अगर रहते हैं तो हमें अच्छी शिक्षा दिया करते हैं, रामादल में जामवंत दिया करते थे। और हम लोग क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं।
तो वृद्ध ने कहा कि जाकर के बता दो। और सुदामा जी कहते हैं, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है। जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। इक्की बार मोहन से जा करके कह दो, इक्की बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। शीश बगाना शीश बगाना जगन पे प्रभु जान को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटे अरो, पायौ पानन की नहीं शामा। सुनते ही दौड़े द्वार खड़ा यको दुर्बल तुझो रहो चकित सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। क्या हुआ? द्वारपाल आया है, कन्हैया से बताया कि कन्हैया एक ऐसा भिक्षुक ऐसा आया है, आपको मित्र बता रहा है, उसके तन में कपड़े नहीं है, फटी धोती पहना है और पैर से खून निकल रहा है।
अच्छा, और आपको मित्र बता रहा है, ऐसा कौन सा मित्र आ गया, विस्मय में पड़ गए। कुछ नाम वाम बताया है तो द्वारपाल ने कहा सु, क्या सु, दामा तो शब्द बाद में निकला, सिर्फ सु का शब्द निकाला है, दामा बाद में कहा। जैसे ही सु का शब्द निकला तो हमारे गोविंद दौड़ते हुए सुदामा 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 रुको, कहां जा रहे हो सुदामा। और भगवान श्री कृष्ण हमारे दौड़ पड़े, उनकी जो दुपट्टा था, मालाएं थे, सब गिरती हुई बिखरती हुई चली गई, और बिना चप्पल के, बिना पादत्राण के हमारे कन्हैया दौड़ पड़े हैं। और दौड़ते 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 कन्हैया कहीं गिर जाते हैं, कहीं उठते हैं, और दौड़ते दौड़ते जाकर के जैसे ही द्वार में पहुंचे हैं, सुदामा वहां से निकल पड़े थे। कि हो सकता है अब ये तो बड़ा आदमी हो गया, और बड़ा आदमी जब हो जाता है तो अपने मित्र को भी पहचानता नहीं है। सुदामा जी वापस चले जा रहे थे, कन्हैया दौड़ते 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 उस द्वारिकापुरी की गलियों में घूम रहे हैं। जाकर के देखा है सुदामा की दशा, और कन्हैया ने अपने वक्षस्थल से लगाया और चरण आंसुओं से, कन्हैया ने अपने वक्षस्थल से लगाया। सुदामा के भी नेत्रों से जलावृष्टि हुई और कृष्ण भगवान के नेत्रों से जलावृष्टि हुई, और दोनों के कपड़े जो थे, अब सुदामा जी के तो कपड़े ही थे ही नहीं, पूरा बदन भीग गया आंसुओं से। और उठा करके कहा जाता है कि सुदामा को कन्हैया ने उठा करके गोद में उठा करके लाया और अपने सिंहासन पर बैठाया है। सिंहासन में बैठा करके पाद प्रक्षालन किया है। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। रघुबीराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, रघुबीराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। सुदामा को कन्हैया ने अपने सिंहासन पे बैठाया। कहां पर बैठाया है भगवान को? भगवान ने सुदामा को कहां पर बैठाया? अपने सिंहासन में, जहां बैठते थे सिंहासन में बैठाया, और नीचे बैठ करके सुदामा के चरण दबाने लगे भगवान श्री कृष्ण गोविंद। और रुक्मिणी से कहा कि हमारे घर में विप्र आया है, ब्राह्मण आया है, मित्र आया है, जाओ जाकर के पानी लेकर के आओ। रुक्मिणी मैया पानी लेने के लिए जाती है, तब तक के कहा जाता है कि हमारे कृष्ण, हमारे गोविंद ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरण धो दिए, पाद प्रक्षालन कर दिया अपने आंसुओं से। और सुदामा जी के कांटे लगे हुए थे, पैर में कांटे चुभे हुए थे। देखिए हाथ से निकालते हैं, हाथ देखिए गोविंद का, हमारे गोविंद का प्रेम कितना होता, कितना प्रेम है। हाथ में, हाथ से कांटे निकालते हैं, लेकिन छूट जाता है, निकलता नहीं है। नाखूनों से निकालते हैं, निकलता नहीं है। तो हमारे श्री कृष्ण ने अपने दांतों से चबा चबा करके सुदामा जी के पैरों के कांटे निकाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से जलावृष्टि होने लगी सुदामा की दशा को देख करके। आंसुओं से चरण धो दिए। रुक्मिणी मैया जब तक के लेकर के आती तब तक के आंसुओं से चरण धोया है। अब दोनों, रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण दोनों मिलकर के पाद प्रक्षालन करते हैं, और उस जल को पूरे महलों में छींटा है, पूरे महल में छींटा, उसको, उस जल को प्राशन किया है, चरणामृत लिया है, आरती उतारी। क्या हुआ, कई बार क्या होता है कि हमारे मित्र भी जो होते हैं ना,
तो हमारे पास में अगर गरीबी है तो उसकी चेष्टा करते हैं और भी दिखावा करते हैं कि ये हमारा मित्र गरीब है, मैं बड़ा आदमी हूँ। लेकिन कन्हैया ने हमारे ऐसे नहीं किया, तुरंत पीताम्बर ला करके और सुदामा को दे दिया, अपने कपड़े पहनाए हैं और सुंदरासन में बैठाया है, अपने कपड़े दे करके बढ़िया भोजन कराया, बढ़िया शयन कर रहे हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, सुदामा जी को तो अपने याद आ रही है सुदामापुरी की। सुदामा जी रोज कहते हैं कि हमको चलना है। कन्हैया ने कहा निकल रहे हैं क्या है? सुदामा चरित्र हो जाता था, बाद में निकलते थे। ठीक है, आइए। तो क्या हुआ कि सुदामा के पाद प्रक्षालन किए, पूरी द्वारिकापुरी में छोड़ा, तीर्थ लिया है, प्रसाद लिया है। सुदामा जी रोज जाने का प्रयास कर रहे हैं। कन्हैया एक दिन बैठे हैं, कन्हैया ने कहा कि सुदामा तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं हुई है, और शादी हुई है तो हमारी जो भाभी है कुछ न कुछ तो भेजी होगी, कुछ संदेशा भेजी होगी। और सुदामा जी छुपाते हैं और कहते हैं कि क्या संदेशा भेजी होगी, कोई संदेशा नहीं भेजी। बार बार कन्हैया पूछते हैं लेकिन बताते नहीं है। एक बार बताया कि तुम्हारी भाभी ने संदेशा दिया है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, गोविंद तेरे भाभी के घरों नित्य एकादशी हो। एकादशी का हम लोग व्रत करते हैं, महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। तो भाभी ने संदेशा दिया है कि कन्हैया तेरे भाभी के यहाँ पर रोज एकादशी होती है, बाकी कोई संदेशा नहीं दिया है। कन्हैया के नेत्रों से जलावृष्टि होने लगी। सुदामा मित्रों, इतनी बड़ी दुर्दशा मेरे रहते हुए मेरे मित्र की इतनी बड़ी दुर्दशा। और कन्हैया ने भी संदेशा दे दिया कि सुदामा जाकर के हमारी भाभी से बताना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, और भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। आज के बाद में एकादशी कभी आएगी ही नहीं, रोज द्वादशी रहेगी। कन्हैया ने संदेशा दिया, जो पोटली थे कन्हैया ने कहा कि कुछ तो प्रसाद लाए होंगे, और सुदामा जी उस पोटली को कहीं इधर छुपाते हैं कहीं इधर छुपाते हैं। और कन्हैया ने कई बार पकड़ के खींच लिया, और खींच लिया, देखा खोलते खोलते इतना सारा चिंधियों का बाजार लग गया और थोड़ा सा चावल निकला। कन्हैया ने 1 बार पान किया, दूसरी बार पान किया, तीसरी बार रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, क्या आप सुदामा बनना चाहते हैं? द्वारिकाधीश सुदामा को बनाएंगे और आप क्या सुदामा बनना चाहते हैं? और रुक्मिणी मैया मानो ये कहती है कि ये ब्राह्मण का प्रसाद है, और ब्राह्मण का दिया हुआ प्रसाद भगवान का दिया हुआ प्रसाद बांट करके खाना चाहिए। इसलिए सब लोगों ने मिल बांट करके खाया है, और हमको प्रसाद हरदम बांट करके खाना चाहिए। ये जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, भंडारा होता है, तो किस लिए किया जाता है? हम सब लोग सामूहिक करें और भगवान का प्रसाद सब लोग पाएं। गाँव में कोई भूखा ना रहे। जब भंडारा होता है तो क्या होता है? गाँव में कोई भूखा ना रहे। किसी के यहाँ बीमारी चल रही है, किसी के यहाँ कोई बनाने वाला नहीं है, आपत्ति है, विपत्ति है, और वो भूखा सो जाता है। तो इसलिए भंडारा होते हैं कि वहाँ पर जाकर के सब लोग प्रसाद पा लें। तो प्रसाद को कभी भी बांट करके खाना चाहिए। सुदामा जी ने जो चावल लाए थे, रुक्मिणी मैया ने पूरे महल में बांट दिया, सबको बांट करके प्रसाद पान किया है। अब सुदामा जी जब चलने लगे तो कन्हैया ने कहा कि बेटा मित्र सुदामा, तुम हमारे कपड़े उतार दो, अपने कपड़े पहन लो। सुदामा को कपड़े दे दिए। सुदामा जी वही कपड़े धोती फटी हुई पहन करके चलते हैं। सुदामा जी विचार करते हैं कि सुशीला ने तो बोली थी कि कन्हैया सब देता है, और ये तो कुछ भी नहीं दिया, ये तो उसी प्रकार फिर से जा रहा हूं, फिर भी कन्हैया ने कुछ भी नहीं दिया। फिर भी सुदामा ने ऐसा नहीं किया कि कन्हैया ने नहीं दिया तो मैं नाम लेना छोड़ दो। और उसी प्रकार हरे कृष्ण रामा गाते हुए सुदामा जी पहुंचे हैं द्वारिका, अपना सुदामापुरी में। जैसे ही तो क्या हुआ
कि सुदामा जी चले हैं। जब पहुंचे जाकर के जहां पर कुटिया बनी हुई थी सुदामा जी की, वहां पर बड़े बड़े महल बने हैं। सुदामा जी देख करके डर गए। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, काहे महल बने सुदामा, देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। महल को देख करके सुदामा जी डर गए। सुशीला है बताई है कि अपने ही महल है, भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। पूरा जैसे द्वारिकापुरी थी उसी प्रकार सुदामापुरी को भगवान ने आदेश दे दिया था, सजा दो जाकर के, वही सोने की सुदामापुरी बन गई। सुदामा जी फिर भी महल में जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, ये किसी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। सुशीला ने कहा नहीं, गोविंद ने हमें दिया है, आप आ जाइए। तो सुदामा जी कहते हैं अगर वह आकर के हमारा हाथ पकड़ करके बता दे कि मैंने दिया है तो मैं प्रवेश करूंगा। इसीलिए घर बनाया जाता है, तो उसमें पहले हमें वस्तु प्रवेश कराना चाहिए। हम लोग लाखों का करोड़ों का घर बना लेते हैं, लेकिन वस्तु पूजन करने के लिए हम लोग पीछे हट जाया करते हैं। गृह प्रवेश करवाने के लिए पीछे हट जाते हैं कि ब्राह्मण आएंगे, पंडित जी आएंगे और बहुत सारी दक्षिणा देना पड़ेगा। सुदामा, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का दुख संकट हरण किया है। आगे बहुत सारी कथाएं भगवान की प्रणाम करते हुए हम चलते हैं। देवकी के 6 पुत्रों को ला करके भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, प्रणाम करके वो चले गए। इसके बाद में भगवान एक बार क्या होता है कि पिंडारक क्षेत्र में बहुत सारे साधु संत महात्मा आते हैं और इन ग्वालों ने शाम्ब के पेट में एक तकिया बांध दी। शाम्ब के पेट में तकिया बांधी और सुंदर साड़ी, रेशमी साड़ी पहना करके गए हैं और पूछते हैं, मजाक करने के लिए पूछा